आज जो कार्रवाई हुई है वो ये है कि 10 पुलिस वाले जो हैं मुअत्तल तो हुए हैं, मगर उनकी तनख्वाह और मरात बरकरार रहेगी, उनकी इंक्वायरी चल रही है। इसके अलावा आपके जो वज़ीर दाखिला हैं ज़िया लंजार, उन्होंने आईजी को तलब करके सख्त नोटिस लिया है और उन्होंने कहा है कि एक गैर जानिबदाराना इंक्वायरी कराई जाए। अब ये जो गैर जानिबदाराना इंक्वायरी है ये 2 पुलिस अफसर करेंगे, DIG वेस्ट और DIG स्पेशल ब्रांच, तो गैर जानिबदाराना हो जाएगी। इसके अलावा शहरी रहमान जो हैं उन्होंने माफ़ी मांगी है और उन्होंने कहा है कि मैंने कुछ विक्टिम से डायरेक्ट जो है रब्ता भी किया है, ये बहुत ही गलत हुआ है। तो शाज़िया मरी ने भी तकरीब कहा है कि मुझे शदीद सदमा है कि ये हुआ कैसे हुआ। तो मुतमईन हैं आप? मेरी बात उनसे हुई है जो आपने पहले लिया नाम, मैडम शाज़िया से तो नहीं हुई है, शहरी से, मैडम शहरी रहमान से मेरी बात हुई है। उन्होंने बिल्कुल मुझसे बात की एंड मुझे ऐसा लगा कि उनको इस चीज़ का बिल्कुल अफसोस था। बात आ जाती है टू बी सेटिस्फाइड, कि आप एज ए सिटीज़न सेटिस्फाइड हैं, तो ज़ाहिर है हम जिस मुद्दे पे ये रवादारी मार्च हो रही थी, पहले तो हम उसकी कड़ी उठा लेते हैं। क्या उसको लेके अभी तक कोई ऐसा एक्शन लिया गया है अदर देन सस्पेंडिंग देम एंड लाउंचिंग FIR? अभी तक वो अरेस्ट तो नहीं हुए। एक MNA पीपल्स पार्टी का जो वहाँ पे बैठ के, आप नोट करेंगे, जो DIG के खिलाफ FIR हुई है, सस्पेंड हुए, वो फूल देता है MNA को और उसको कहता है कि आपका इस पर ज़्यादा हक है। मीरपुर खास, हाँ मीरपुर खास में, तो MNA साहब को फूल दे के कहता है कि आपका इस पर ज़्यादा हक है पीपल्स पार्टी के MNA पे, जो कल डिमांड में थे कि आप इनको भी उसके अंदर डालें, क्योंकि ये सारे लोग वो थे जिन्होंने इंस्टिगेट किया ये सारा मामला। क्या वहाँ पे अभी तक कुछ ऐसी होप हमें मिली है? क्या वो पुलिस वाले अरेस्ट हुए हैं? अगर आप हमारे समाज में से कोई कुछ भी कर लेता तो कब के उठा लिए जाते। तो पहली बात ये है कि अब ये जो इंक्वायरियाँ होती हैं ये इतनी कोई सेटिस्फाइंग होती नहीं है। ये 3-4 दिन के बाद मसले दब जाते हैं। और कल जो हमने विटनेस किया है, अगर आप पर्सनली मुझसे पूछें तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई, क्योंकि इस केस पे हमने पुलिस को लेके बहुत बोला है, बात की है, तो पुलिस वो एक खुंदक एक हमसे वो निकाल रही थी। हाँ। एक गुस्सा हमें निकाल रही थी, मतलब मुअत्तल पुलिस अफसरान से हाजिर सर्विस पुलिस अफसरान ने इज़हार यकजहती में आपको बिल्कुल कल ही हुआ था। और मैं आपको और ख़तरनाक बात बताऊं जो कि मैं पीपल्स पार्टी को भी एड्रेस करना चाहता हूँ। ज़ाहिर है कि हमारे बाद भी जनरेशन ने रहना है, हमें माशरा छोड़ना है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की एक लेगेसी है, जो हम पिक्चर्स देखते हैं, मैडम नुसरत भुट्टो पे यही डंडे बरसाए गए पुलिस, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर ये सारा जुल्म हुआ। हम पिक्चर्स देख रहे हैं, कल उसकी रिपीटेशन हो रही थी वहाँ पे। बिल्कुल वही समा था जिस तरह से ये औरतों को, मर्दों को, उस्तादों को, बूढ़ों को, बुज़ुर्गों को ये मार रहे थे। और वो, हालांकि वो जो पुलिस अफसर खड़े थे उनमें से बहुत से जो मुजाहिरीन थे उनको वो ज़ाती तौर पे जानते थे, मुझे जानते थे, मुझसे बात कर रहे थे। उन्होंने प्रॉपर एक ट्रैप दिया हमें, पहले एक जगह पे खड़ा किया, वहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्ट देके फिर दूसरे पे लेके गए और फिर बीच में लेके 3 तरफ से हम पे उन्होंने अटैक किया। 12-15 लोग सिविल में थे जिन्होंने झगड़ा शुरू किया। मकसद हमें पहले अंदर लेके गए कि हम बात करें और उसके बाद हमें उन्होंने मारना शुरू किया। तो फिर जो ज़िया साहब कह रहे हैं, लंजार साहब, आई रिस्पेक्ट हिम, वो मेरे दोस्त भी हैं, हमारे बड़े इज़्ज़त के ताल्लुकात एक दूसरे के साथ, कीपिंग दीज पर्सनल रिलेशन असाइड, वो जो कह रहे हैं कि इन्होंने आके वहाँ का माहौल ख़राब किया। अगर किसी ने माहौल ख़राब किया वो तो पुलिस थी, ये तो वहाँ पे बात करने गए थे। वो बात क्या करनी थी कि भाई जिन लोगों ने कत्ल किया है, अब तो वो ब्लास्मी का मुद्दा ख़त्म हो गया ना, वो बंदा ही मार चुके। हाँ। अब तो आ गया है एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग। अब तो डिमांड्स थी कि आप इन लोगों को गिरफ्तार करो। क्या ये फेयर डिमांड नहीं है?